हे एवरीवन, तो आज हम पेडिक्योर करने जा रहे हैं। पेडिक्योर के लिए सबसे पहले हम अपने पैरों को 10 मिनट्स के लिए वाटर में डिप करेंगे, जिसमें हमने सॉल्ट और शैम्पू को ऐड किया है उसमें। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो है नेल पेंट रिमूव करने का। लेकिन हमारे क्लाइंट ने नेल पेंट नहीं लगा रखी, तो डायरेक्ट हम क्लीनिंग कर रहे हैं। ब्रश की हेल्प से हम जो भी डर्ट है नेल में से उसको निकाल रहे हैं, और सभी उंगलियों से हमें डर्ट को रिमूव करना है। आराम से हम इस प्रोसेस को करेंगे ताकि हमारे जो कस्टमर हैं उसको कोई भी चोट ना लगे। तो इसलिए हम आराम आराम से सभी जो हमारी फिंगर्स है उसमें से डर्ट को रिमूव करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है उसमें हम ऑरेंज वुड स्टिक की हेल्प से नेल के अंदर जो भी डर्ट इकट्ठी हो जाती है उसको रिमूव करेंगे। और इस प्रोसेस को भी आराम से करना है ताकि क्लाइंट के पैरों में कोई भी चोट ना लग जाए। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो आएगा वो है स्क्रब का, यानी कि एक्सफोलिएशन का। एक्सफोलिएशन को हम करेंगे ताकि जो भी हमारी डेड स्किन है वो रिमूव हो जाए। डेड स्किन को रिमूव करते हैं हम स्क्रब की हेल्प से। एक्चुअली यहाँ पर पावर कट हो गया है, सो इस चीज़ को इग्नोर कीजिए। और स्क्रब करेंगे हम। स्क्रब को हम वेट करके करेंगे, कभी भी हम गीला स्क्रब करते हैं। सूखा हाथ कभी भी स्क्रब में नहीं चलाया जाता है। इससे अगर हम सूखा हाथ चलाएंगे तो रेडनेस आ जाती है स्किन पर। तो इसलिए हम पानी थोड़ा थोड़ा लगाकर अच्छे से स्क्रब करेंगे, और जितनी भी डेड स्किन है या फिर जो भी हमारी डर्ट है पैरों पर वो निकल जाए, इसके लिए हम स्क्रब का यूज़ करते हैं। स्क्रब का हम सर्कुलर मोशन में हम स्क्रब करते हैं। इसमें कोई भी स्टेप परफॉर्म नहीं होता, ओनली आराम से सर्कुलर मोशन में हमें स्क्रब को करना होता है। अच्छे से हम स्क्रब करेंगे ताकि जो भी हमारी डेड स्किन है वो निकल जाए। और डेड स्किन निकलने के बाद जो हमारे पैर होते हैं काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और उनमें अलग सी शाइन आ जाती है। तो हर एक एरिया में अच्छे से हम जो स्क्रब है उसको करेंगे, और पानी को थोड़ा थोड़ा लेकर स्क्रब को गीला करके ही यूज़ करेंगे क्लाइंट के। और क्लाइंट से हम पूछ लेंगे कि ज़्यादा रफ़ हाथ तो नहीं चल रहा है हमारा, तो ताकि क्लाइंट को ऐसा ना हो कि रेडनेस आ जाए इसकी वजह से। इसलिए हम क्लाइंट से पूछ के ही वर्क करेंगे, ठीक है। तो अभी हम स्क्रब के स्टेप्स जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। धीरे धीरे स्क्रब हमें करना है अच्छे से। दोनों पैरों में हमें स्क्रब को परफॉर्म करना है। एक पैर में हमने स्क्रब को परफॉर्म कर लिया है, अब हम दूसरे पैर में स्क्रब को परफॉर्म कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे स्क्रब है वो काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। स्क्रब के बाद ही ऐसा होता है ना कि हमारी स्किन में आपको ना शाइनिंग से देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि जो भी डेड स्किन है ना वो रिमूव हो जाती है। और हमें अपनी स्किन पे जो स्क्रब है एटलीस्ट 15 डेज़ में तो हम कर सकते हैं, ताकि जो भी हमारी डर्ट है वो हमारी स्किन से रिमूव हो जाए, चाहे वो फेस पे हो या फिर हाथों पे हो हमारे, या फिर लेग्स पे हो, तो हमें स्क्रब करना चाहिए। अगले स्टेप में हम जो कर रहे हैं वो मसाज है। अब मसाज देना क्यों ज़रूरी है? मसाज जो हमारी होती है वो रिलैक्सिंग के लिए होती है, और मसाज में हम सारे जो भी स्टेप्स हैं ना हमारे, उसे हम 3-3 बार परफॉर्म करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम फिंगर्स पे है ना प्रेशर दे रहे हैं, है ना। तो इन सभी स्टेप्स को हमें 3 टाइम्स करना होता है। और मसाज देना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है पेडिक्योर में, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो ऐसी होती है, यानी कि जितने भी हमारे स्टेप्स हैं वो तो कुछ ऐसे हैं कि वो हमारे जो स्किन से है डॉट रिमूव कर रहे हैं, हमारी स्किन को ब्राइटनिंग दे रहे हैं। लेकिन मसाज ही एक ऐसा स्टेप होता है जिसमें कि हमें रिलैक्सिंग मिलती है। कस्टमर जो है पेडिक्योर क्यों करवा रहा है? क्योंकि वो रिलैक्सिंग चाहता है उसकी स्किन सॉफ्ट हो जाए, है ना। इसलिए हम मसाज के जितने भी स्टेप्स हैं उसको एकदम अच्छे से परफॉर्म करेंगे, आराम आराम से परफॉर्म करेंगे। और मसाज देते टाइम प्रेशर जो है हम अपने क्लाइंट से ज़रूर पूछेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको ज़्यादा प्रेशर लग रहा हो। तो एकदम कस्टमर से पूछ के हम उनको सेटिस्फाइड करेंगे कि हाँ जी, आपको जो प्रेशर है वो ठीक तो लग रहा है ना। अगर ज़्यादा प्रेशर लग रहा है तो हम उस प्रेशर को कम करेंगे। अगर ऐसा भी नहीं करना है कि बिल्कुल ही प्रेशर ही ना लगे, तो फिर मसाज से फिर
स्किन जो है तो वो हमारी रिलैक्सिंग ही नहीं होगी, तो फिर ये भी चीज़ फ़ायदा नहीं। इसलिए हमें कस्टमर से पूछना है और अच्छे से मसाज देनी है। सभी स्टेप्स को बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखिए कि किस तरह से परफॉर्म किया जा रहा है। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अभी हम जो अपना लाइक फिंगर का एरिया है, फुट का एरिया है, उस पर मसाज दे रहे हैं और अच्छे से बिल्कुल मसाज दी जा रही है, आप देख सकते हैं। रिलैक्सिंग बिल्कुल कस्टमर हमारा जो है उसको रिलैक्सिंग हमें करानी है। तो मसाज दोनों पैर में हमारे लाइक परफॉर्म करेंगे हम। देन उसके बाद में हमारा जो आता है वो स्टेप है हमारा पैक का। लास्ट में सबसे हमारा पैक लगाया जाता है और पैक अप्लाई करने का सही तरीका है कि हम उसे ब्रश की हेल्प से अपवर्ड डायरेक्शन में उसको अप्लाई करते हैं। नीचे की साइड में डायरेक्शन में यानी कि डाउन डायरेक्शन में हम कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे। अपवर्ड डायरेक्शन में हम पैक को लगाएंगे और लास्ट में हम 10 मिनट्स के लिए रख के उसे वॉश कर देंगे। थैंक यू सो मच। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।